मैं 4 पंक्तियों से बात कहूंगा, फिर एक कविता पढ़ूंगा। बहुत खूब। कि यहाँ सियासत नहीं चलेगी, जी जी, यहाँ सियासत नहीं चलेगी, कोई बगावत नहीं चलेगी। वाह वाह वाह, ये हुस्न का तामझाम मटाओ, यहाँ नजाकत नहीं चलेगी। वाह, ये वाह, हुस्न वाह, का वाह, तामझाम मटाओ, यहाँ नजाकत नहीं नहीं चलेगी। आहा, मैंने तेवर तब बदला था, आहा, मैंने तेवर तब बदला था जब लगा सराफत नहीं चलेगी। आहा, जब लगा वाह, वाह, सराफत वाह, नहीं वाह, चलेगी। क्या क्या जिंदगी मैं की तलखियों को बयां कर रहे हैं, बहुत खूब। हिंदी की एक कविता, जी, भीष्म की बैकुंठ तक की यात्रा, आहा, मैं एक शार में समझा देता हूँ। जी जरूर, क्या कहने सदर का जी ये, जब भीष्म जो है मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक के बाद जब बैकुंठ जाते हैं, जी, तो वो उनको एक कालीन पे बिठा दिया जाता है। और जब वो देखते हैं कि जटायु भगवान के साथ सिंहासन पर बैठे हैं, जी, तो बड़े संकुचित हो जाते हैं कि मैं दरी पे बिठा दिया गया, मुझे कालीन पे बिठा दिया गया, जी। और पक्षीराज वहां पर हैं। तो वो भगवान से प्रश्न पूछते हैं। मैं कविता पढ़ता हूँ, आप जुड़िएगा। आहा, बहुत खूब, क्या भूमिका आपने बांधी है। कि हार कर युद्ध में अर्जुन से भीष्म सरसैया पर लेटे थे, हार कर युद्ध में अर्जुन से भीष्म सरसैया पर लेटे थे। आहा। लगा मृत्यु निकट आ गई, सारे परिजन मिलने आ पहुंचे थे। वो वाह, वाह, लगा वाह, मृत्यु निकट आ गई, सारे परिजन मिलने आ पहुंचे थे। बहुत खूब। हाथ जोड़कर यम बोले, प्रभु बैकुंठ कब पधारोगे। हाथ जोड़कर, हाथ जोड़कर यम बोले, प्रभु बैकुंठ कब पधारोगे। कब त्यागोगे पृथ्वीलोक, कब स्वर्गलोक को तारोगे। वाह 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 वाह, कब त्यागोगे पृथ्वीलोक, कब स्वर्गलोक को तारोगे। बोले भीष्म मैं गंगा पुत्र हूँ, चित्रगुप्त उपासक हूँ। आहा, बोले भीष्म मैं गंगा पुत्र हूँ, चित्रगुप्त उपासक हूँ। मैं स्वयं के जीवन का सिद्धांत, स्वयं की मृत्यु का भी शासक हूँ। और भीष्म को लेने आए हो तो कुछ बदलाव जरूरी है। भगवान चित्रगुप्त जी से उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था कि आप जब कहेंगे तभी मृत्यु आएगी। कि हाथ जोड़कर यम बोले, प्रभु बैकुंठ कब पधारोगे, कब त्यागोगे पृथ्वीलोक, कब स्वर्गलोक को तारोगे। बोले भीष्म मैं गंगा पुत्र हूँ, चित्रगुप्त उपासक हूँ। मैं स्वयं के जीवन का सिद्धांत, स्वयं की मृत्यु का भी शासक हूँ। और भीष्म को लेने आए हो तो कुछ बदलाव जरूरी है। क्या कहने कि भीष्म को लेने आए हो तो कुछ बदलाव जरूरी है। सूरज से जाकर कह दो अब उत्तरायण जरूरी है। सूरज से जाकर कह दो, सूरज से जाकर कह दो अब उत्तरायण जरूरी है। बहुत खूब। थी भीष्म की ये प्रतिज्ञा तो, थी भीष्म की ये प्रतिज्ञा तो हर किसी को इससे डरना था। थी भीष्म की ये प्रतिज्ञा तो हर किसी को इससे डरना था। अब पूरब से पश्चिम वाले को उत्तरायण तो होना था। अब पूरब से पश्चिम वाले को उत्तरायण तो होना था। क्या कहने। इधर सूर्य ने नियम तोड़े, प्राण भीष्म ने छोड़े थे। इधर सूर्य ने नियम तोड़े, प्राण भीष्म ने छोड़े थे। नर गंधर्व देव आदि ने हाथ भीष्म के जोड़े थे। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। गंगा के उस लाला को कब स्वर्ग बांधने वाला था। गंगा के उस लाला को कब स्वर्ग बांधने वाला था। उसकी इस भीष्म प्रतिज्ञा का खुद छलिया दीवाना था। उसकी भीष्म प्रतिज्ञा का तो खुद छलिया दीवाना था। बहुत खूब, बहुत खूब। पहुंच बैकुंठ, अब स्वर्ग की यात्रा, स्वर्ग से बैकुंठ की यात्रा कर रहे हैं, मोक्ष की यात्रा कर रहे हैं भीष्म। सुनिएगा जी जी। कि पहुंच बैकुंठ भीष्म ने थोड़ा कुछ जलपान किया। पहुंच बैकुंठ भीष्म ने थोड़ा कुछ जलपान किया। फिर गंगा के पुत्र भीष्म ने वहां गंगा स्नान किया। बहुत खूब। चल पड़े नारायण से मिलने, ये घड़ी बड़ी निराली थी। जन्म मरण की सारी बाधाएं टूटने वाली थी। चल पड़े नारायण से मिलने, ये घड़ी बड़ी निराली थी। जन्म मरण की सारी बाधाएं टूटने वाली थी। मन में हर्ष लिए भीष्म मंद मंद मुस्काते थे। वाह 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 वाह, क्या कहने। मन में हर्ष लिए भीष्म मंद मंद मुस्काते थे। क्या कहने। गंगा पुत्र भीष्म आते, दूत उद्घोष सुनाते थे। दूत उद्घोष सुनाते थे। और अब देखिए प्रभु की लीला देखिए यहाँ से। क्या आशीष जी, क्या कहने। कि आते देख भीष्म को, कि आते देख भीष्म को मधुसूदन ने आंखों को भींच लिया। आते देख भीष्म को मधुसूदन ने आंखों को भींच लिया। निंद्रा में है प्रभु देखा भीष्म ने, कर जोड़े और आशीष लिया। कर जोड़े और आशीष लिया। खड़े देख दूतों ने भीष्म को फिर उनका स्थान दिया। फिर उनका स्थान दिया। खड़े देख भीष्म को दूतों ने फिर उनका स्थान दिया। देख कालीन को थोड़ा झिझके, देख कालीन को थोड़ा झिझके, फिर अपना स्थान लिया। फिर अपना स्थान लिया। क्या कहने, क्या देख कहने, कालीन को थोड़ा झिझके, कालीन पे बिठाया जा रहा है भीष्म को और वो झिझके हैं कि देख कालीन को थोड़ा झिझके, फिर अपना स्थान लिया। क्या कहने। और लगे खुद को समझाने,
हाँ हाँ कि लगे खुद को समझाने ये कालीन बैकुंठ वाला है। हाँ 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 कि लगे खुद को समझाने ये कालीन बैकुंठ वाला है, इसकी बराबरी कहाँ कोई सिंहासन करने वाला है। हाँ इसकी बराबरी कहाँ कोई सिंहासन करने वाला है। वाह, वाह, वाह। नारायण के आगे नर की कितनी चलने वाली है। नारायण के आगे नर की कितनी चलने वाली है। कुछ क्षण में ही भीष्म की सारी मिथ्या जलने वाली है। कुछ क्षण में ही भीष्म की सारी मिथ्या जलने वाली है। वाह वाह। देख नारायण के संग में, अब यहाँ से सुनिएगा कि देख नारायण के संग में जटायु का सिंहासन। देख नारायण के संग में जटायु का सिंहासन करने वाले भीष्म प्रतिज्ञा यहाँ न संभाल पाए अपना मन। विचलित हो गए। क्या कहने कि करने वाले भीष्म प्रतिज्ञा यहाँ संभाल पाए ना अपना मन। और सुनिएगा कि केशव ने फिर खोली आंखें। केशव ने फिर खोली आंखें, भीष्म का सत्कार किया। वाह वाह वाह। केशव ने फिर खोली आंखें, भीष्म का सत्कार किया। बोले संकुचित लगते हो, क्या सफर ने कोई परेशान किया। बोला संकुचित लगते हो, क्या सफर ने कोई परेशान किया। बोले भीष्म प्रभु मन की एक उलझन सुलझ ना पाती है। बोले भीष्म प्रभु मन की एक उलझन सुलझ ना पाती है। जाने नियति हमको अपने क्या क्या रंग दिखलाती है। पक्षी राज को सिंहासन मुझको ये कालीन मिला। पक्षी राज को सिंहासन मुझको ये कालीन मिला। दूतों से हुई गलती क्या या कर्मों का परिणाम मिला। वो बोल रहे हैं कि आपके दूत पहचान नहीं पाए कि मैं गंगा पुत्र हूँ, मैं भीष्म हूँ। वाह वाह, क्या कहने। कि दूतों से हुई गलती क्या, कर्मों का परिणाम मिला। और सुनिएगा, बोले हरि भीष्म से उस पल को तुम याद करो। बोले हरि भीष्म से उस पल को तुम याद करो। दशानंद के हाथों जब सीता हर ली जाती थी। कि दशानंद के हाथों जब सीता हर ली जाती थी, राम लखन कहते कहते वंदे भी चिल्लाती थी। राम लखन कहते कहते वंदे भी चिल्लाती थी। नारी की अस्मिता की खातिर, नारी की अस्मिता की खातिर बल बूढ़े गिद्ध ने जोड़ा था। कि नारी की अस्मिता के खातिर बल बूढ़े गिद्ध ने जोड़ा था। और दशानंद से लड़ते लड़ते तब प्राणों को छोड़ा था। और दशानंद से लड़ते लड़ते तब प्राणों को छोड़ा था। फिर कहिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, दोबारा फिर कहिए, बहुत खूब। कि बोले हरि भीष्म से उस पल को याद करो। बोले हरि भीष्म से उस पल को याद करो। दशानंद के हाथों जब सीता हर ली जाती थी, राम लखन कहते कहते बंदे भी चिल्लाती थी। नारी की अस्मिता के खातिर, नारी की अस्मिता के खातिर बल बूढ़े गिद्ध ने जोड़ा था। और दशानंद से लड़ते लड़ते तब प्राणों को छोड़ा था। दशानंद से लड़ते लड़ते तब प्राणों को छोड़ा था। एक और कहानी तुमको भीष्म याद दिलाता हूँ। एक और कहानी तुमको भीष्म याद दिलाता हूँ। मैं तुमको अब कौरव के महलों में ले जाता हूँ। मैं तुमको अब कौरव के महलों में ले जाता हूँ। पांचाली का चीरहरण तुमको अब दिखलाता हूँ। कि पांचाली का चीरहरण तुमको अब दिखलाता हूँ। अब पंक्तियां सुनिएगा कि भगवान जब अपने भक्त से रुष्ट होते हैं तो क्या बोलते हैं। कि पांचाली का चीरहरण तुमको अब दिखलाता हूँ। दुर्योधन और दुशासन का कृत रोक ना पाए तुम। दुर्योधन और दुशासन का कृत रोक ना पाए तुम। नारी छोड़ो कुल वधू की साड़ी रोक ना पाए तुम। नारी छोड़ो, कि नारी छोड़ो कुल वधू की साड़ी रोक ना पाए तुम। बहुत सुंदर। सुनकर बोल हरि के ऐसे, कि सुनकर बोल हरि के ऐसे भीष्म बहुत लजाए थे। कि सुनकर बोल हरि के ऐसे भीष्म बहुत लजाए थे। गर्दन नीची हाथ जोड़े और कुछ भी कह ना पाए थे। और कुछ भी कह ना पाए थे। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। बहुत अच्छा आशीष जी, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। क्या आपने ऐतिहासिक पलों को अपनी शायरी का हिस्सा बनाया और सीताहरण से लेकर के इन्होंने महाभारत के युग तक तमाम बातों को इस तरह से खूबसूरती से अपनी कविता में, अपनी पोइट्री में शामिल किया कि वो ऐतिहासिक पल सबके जहनों में ताज़ा हो गए। और यही खूबसूरती है शायरी की। कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा ज़रूरी है। और आपने वो तमाम ऐतिहासिक पलों को आज अपनी शायरी में समो दिया और किस तरह से आपने उसको खूबसूरत अंदाज में बयां किया है, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। आपका हुनर, ये कमाल हमने अपनी आंखों से देखा और